Hello friend, this is Akanksha. Welcome back on my YouTube channel Knowledge Point. Today we will discuss about the verb and its kind. अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए. The verb its kind. A verb is a word which denotes action or state of being of a person or thing. For example, eat, sleep, run, walk, etc. वर्ब जिस शब्द से किसी काम का होना या करना प्रकट हो उसे क्रिया वर्ब कहते हैं. वंस मोर, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना प्रकट हो जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में कुछ बताए उसे क्रिया वर्ब कहते हैं. ठीक. For example, eat, sleep, run, walk, etc. kinds. Verb are of following kinds. First one, transitive verb, intransitive verb. Third one, auxiliary verb. तो ये तो हो गया मेन काइंड्स. वो तो हो गया मेन काइंड. बाकी ये 7 टाइप्स के होते हैं. रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, लिंकिंग वर्ब. फोर्थ वन, ट्रांजिटिव वर्ब, intransitive verb. 6 1 finite verb. 7 1 infinite verb. Regular verb, a verb that's past and past participle is made by adding d or ed is called regular verb. जिसका पास्ट फॉर्म मतलब सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो होता है डी और ईडी जोड़कर बनाया जाता है उसे रेगुलर वर्ब कहते हैं. दूसरा, इरेगुलर वर्ब. If the formation of the verb is otherwise than irregular verb, it is called irregular verb. अगर किसी वर्ब का फॉर्मेशन रेगुलर वर्ब के अलावा हो रहा है तो वह इरेगुलर वर्ब में आते हैं. थर्ड वन, लिंकिंग वर्ब. A verb that act as a link between two words is called linking verb. It connect or link a subject to a noun or an adjective in predicate. लिंकिंग वर्ब जो होता है दो वर्डों को जोड़ने का काम करता है जिसमें सब्जेक्ट टू अ नाउन और एन एडजेक्टिव इन द प्रेडिकेट. जिसमें यह कनेक्ट करता है, लिंक करता है किसी सब्जेक्ट को नाउन से या फिर किसी प्रेडिकेट में एडजेक्टिव को. फोर्थ वन, ट्रांजिटिव वर्ब. अ वर्ब दैट नीड ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इटसेल्फ. ऐसा वर्ब जिसे खुद को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. It is transitive because it pass its action from subject to object. यह ट्रांजिटिव इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि यह अपने एक्शन को पास करता है फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट वन, intransitive verb. Intransitive verb, a verb that does not need any object to complete itself, it called intransitive verb. ऐसे वर्ब जिन्हें कंप्लीट होने के लिए या फिर करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है वह इंट्रांजिटिव वर्ब में आते हैं. इट डज नॉट पास इट्स एक्शन फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट. ये अपने एक्शन को पास नहीं करते हैं सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरह. नेक्स्ट वन, फाइनाइट वर्ब. फाइनाइट वर्ब्स मीन दोज वर्ब विच कैन चेंज देयर फॉर्म इन अकॉर्डिंग्स विथ द सब्जेक्ट. फाइनाइट वर्ब ऐसा वर्ब होते हैं, फाइनाइट वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो अपने एक्शन को चेंज करते हैं. विच कैन चेंज देयर फॉर्म, जो अपने रूप को बदलते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट वन, इनफाइनाइट वर्ब. एन इनफाइनाइट वर्ब इज अ वर्ब विच हैज टू बिफोर इट. It show infinite action when
is used at the beginning of the subject. इनफाइनाइट वर्ब वे वर्ब होते हैं जिसमें वर्ब के पहले टू का यूज हुआ हो. इट शो इनफाइनाइट एक्शन, और ये इनफाइनाइट एक्शन को दर्शाता है. व्हेन इज यूज एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, अगर ये वाक्य के प्रारंभ में लगा होता है तो इट शो इनफाइनाइट एक्शन. ठीक. फिर से रेगुलर वर्ब, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि इसके लास्ट में डी और ईडी जोड़कर सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाया जाता है. कुछ लिस्ट है, जैसे फर्स्ट फॉर्म है वाक, सेकेंड फॉर्म वाक्ड, थर्ड फॉर्म हो जाएगा वाक्ड. फिर से टाक टाक्ड टाक्ड, क्लीन क्लीन क्लीन्ड, चोक चोक्ड चोक्ड. उसी तरह सारे एग्जाम्पल्स हैं. एग्जाम्पल, इफ द फॉर्मेशन ऑफ वर्ब इज अदरवाइज देन रेगुलर वर्ब, मतलब डी और ईडी जब जोड़कर वर्ब नहीं बना होता है तो वो किस में आता है, इरेगुलर वर्ब में आता है. जैसे सट सट सट, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, बीट बीट बीटेन, बिकम बिकेम बिकॉम. तो ये सब सारा एग्जाम्पल हो गया. लिंकिंग वर्ब में जो दो वर्डों को जोड़ते हैं उन्हें लिंकिंग वर्ब कहते हैं. जैसे आप एग्जाम्पल में अपीयर, बिकम, फील, लुक, टेस्ट, टर्न, साउंड, सिंग, ग्लो, ये सब है लिंकिंग वर्ब की लिस्ट. लिंकिंग वर्ब. इसी तरह ट्रांजिटिव वर्ब, अ वर्ब दैट नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इटसेल्फ, ऐसा वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट का यूज हुआ रहता है, ट्रांजिटिव वर्ब में आते हैं. एग्जाम्पल में यहाँ पे द बॉय किक्स द फुटबॉल. अब यहाँ पे वर्ब तो हो गया किक्स, ऑब्जेक्ट क्या हो गया फुटबॉल, तो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट का यूज हुआ है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब में आ गए. ठीक. नाउ intransitive verb, a verb that does not need any object. एग्जाम्पल में द गर्ल्स स्लीप. finite verb mean those which can change their form in accordance with the subject, जो अपने फॉर्म को चेंज करता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. जैसे यहाँ पे है एग्जाम्पल है आई ईट राइस, तो यहाँ पे देखिए ईट हो गया. दूसरा क्या है, ही इट्स राइस, तो यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे यस लग गया ना. उसी तरह दे इट राइस. ठीक, समझ में आ रहा है. तो यहाँ पे वर्ब का फॉर्म चेंज हो गया, इट हो गया, इट्स हो गया, इट हो गया. उसी तरह दूसरा आई एम स्टूडेंट, वर्ब यहाँ पे एम है. दूसरा एग्जाम्पल ही इज अ स्टूडेंट, यहाँ पे दूसरे एग्जाम्पल में जो वर्ब है इज है. थर्ड वन में दे आर स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो आर है वो वर्ब है. तो यहाँ पे फाइनाइट वर्ब इसको कहते हैं. क्यों, ये क्या हो रहा है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है. इनफाइनाइट वर्ब, इसमें क्या होता है, टू का यूज पहले हुआ होता है. तो एग्जाम्पल में टू सी इज टू बिलीव, टू इज मिसरेबल. तो यहाँ पे इनफाइनाइट वर्ब में क्या होता है, टू का यूज सेंटेंस में पहले हुआ होता है और ये इनफाइनाइट एक्शन को क्या करता है, डिनोट करता है. थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में. A verb is called transitive if the action denoted by it does not stop with the does but pass from doer to another person or thing. ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है किसी एक्शन को डिनोट करता है जो कि स्टॉप नहीं होता है, पास हो जाता है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए चलता रहता है. एग्जाम्पल में है द गर्ल्स राइट अ लेटर, लड़की पत्र लिखती है. ही रीड्स अ बुक, वह किताब पढ़ता है. तो द वर्ड टू विच द एक्शन ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब इज डायरेक्टेड इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट. मतलब ट्रांजिटिव वर्ब में हमेशा ऑब्जेक्ट लगा हुआ होता है और ये किसी एक्शन को डिनोट करता है जो कि स्टॉप नहीं होता है. ठीक है. तो यहाँ पे देखिए जो लड़की है राइट कर रही है एक लेटर जो कंटिन्यूअस लिख रही है, यहाँ पे कोई स्टॉपेज नहीं. ही रीड्स अ बुक, वह किताब पढ़ रही है, मतलब यहाँ पे भी वो कार्य को क्या कर रही है, करते जा रही है ना. ये लिस्ट हो गया ट्रांजिटिव वर्ब का. A verb is known as intransitive when the action expressed by it stops with the doer and is not directed to anything else.
इट नॉट फॉलोड बाई एन ऑब्जेक्ट, ये किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा फॉलोड नहीं होता है। एग्जाम्पल में ही रीड्स, इसमें देखिए वह पढ़ता है लेकिन इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, क्या पढ़ता है पता नहीं। रामा राइट्स, तो रामा लिखता है, पर क्या लिखता है पता नहीं। किरण प्लेज, किरण खेलती है लेकिन क्या खेलती है पता नहीं, ठीक। तो ये ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है इंट्रांजिटिव वर्ब्स में। इंट्रांजिटिव वर्ब्स के ये लिस्ट है जिसमें कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब दिए हुए हैं। एक्ट, एडाप्ट, क्रॉ, डांस, इरप्ट, स्केप, एक्सपेंड, एक्सप्लोड, फेड, फॉल, पास, फ्लोट, फ्लाइट, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। तो एन ऑक्सिलरी वर्ब इज अ हेल्पिंग वर्ब because it help the principal verb. Sometimes it's also take the position of principal verb. ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है इसे हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं क्योंकि यह प्रिंसिपल वर्ब का हेल्प करता है, ठीक है। और सम टाइम इट्स आल्सो टेक द पोजीशन ऑफ वर्ब, और कुछ टाइम ऐसे भी कुछ कंडीशंस आते हैं जिनमें ये क्या करता है, प्रिंसिपल वर्ब की तरह काम करता है। एग्जाम्पल में रामा इज अ बॉय, दे आर हैप्पी, आई एम हियर, लता वाज अ गुड गर्ल। तो इसमें जो वर्ब यूज हुए हैं इज, आर, एम, वाज, ये सब क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। इन एबव एग्जाम्पल इज, एम, आर, वाज वर्क एज अ लिंकिंग वर्ब, और ये जो इस एग्जाम्पल में ऊपर वाला एग्जाम्पल है यहाँ पे लिंकिंग वर्ब का काम भी इज, एम, आर, वाज कर रहा है, ठीक। दैट एक्शन हैपन इन पास्ट और इज हैपनिंग इन द प्रेजेंट। अब वह एक्शन या तो पास्ट में घटा हुआ होता है या फिर प्रेजेंट में घट रहा होता है या फिर फ्यूचर में, और विल हैपन इन द फ्यूचर, या फिर फ्यूचर में घटित होने वाला हो सकता है। अब एग्जाम्पल में है ऑक्सिलरी वर्ब एम, आर, बी, बी ए वर्ब, बीइंग, बीइंग, कैन, कुड, डेयर, डिड, डू, डज, डूइंग टू, had better, has, have to, is, may, might, must, need, ought to, shall, should, was, were, will, would। तो ये सब ऑक्सिलरी वर्ब है। कॉम्प्लीमेंट, अब देखिए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, द वर्ड विच इज यूज आफ्टर वर्ब टू कंप्लीट सेंटेंस विथ कंप्लीटिंग सेंस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। ऐसा वर्ड, ऐसा शब्द जो वर्ब के बाद सेंटेंस में यूज हुआ होता है जो कि सेंटेंस का एक कंप्लीट मीनिंग देता है, उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई हैव फॉलन इल। अब देखिए इसमें जो फॉलन इल है तो क्या हो गया, यहाँ पे इल कॉम्प्लीमेंट हो गया। द डॉग वेंट मैड, यहाँ पे मैड कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे रेगुलर वर्ब के बारे में। ऐसे वर्ब जिसमें डी या फिर ईडी जोड़कर पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं उन्हें रेगुलर वर्ब कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में जैसे प्रेजेंट फॉर्म में एक्सेप्ट है तो पास्ट में एक्सेप्टेड, तो यहाँ पे ईडी लग गया है। उसी तरह पास्ट पार्टिसिपल में एक्सेप्टेड, तो यहाँ पे भी ईडी लगा हुआ है। तो ये सब सारे एग्जाम्पल्स है रेगुलर वर्ब के। एक्ट, एक्टेड, एक्टेड, बेक, बेक्ड, बेक्ड, बिहेव, बिहेव्ड, बिहेव्ड, क्लोज, क्लोज्ड, क्लोज्ड, compare, compared, compared, complete, completed, completed, died, 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 disagree, disagreed, disagreed, disturb, disturbed, disturbed, dress, dressed, dressed, dried, dried, dried। तो ये सब सारे एग्जाम्पल्स हैं, यू मस्ट वॉच। इरेगुलर वर्ब के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा, ऐसे वर्ब जिनके लास्ट में डी या फिर ईडी लग के
पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल नहीं बनते हैं वे सारे इरेगुलर वर्ब में आते हैं। अब इनके कुछ लिस्ट दिए हुए हैं, वी कैन सी लिस्ट ऑफ इरेगुलर वर्ब्स में। देखिए वर्ब है अवेक, तो उसका पास्ट हो गया अवोक, पास्ट पार्टिसिपल हो गया अवोकेन। उसी तरह वर्ब है बी का आवाज या फिर वर्ब, फिर उसका पास्ट पार्टिसिपल बीन। become, became, become, begin, began, begun, bet, 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 bite, bite, beaten, blow, blew, blown, break, broke, broken, bring, brought, brought. Okay. Now we will discuss about modal verbs and auxiliary verbs that express necessity or possibility. English modal verbs include must, shall, will, should, would, can, could, may, might। ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है एक्सप्रेस करता है पॉसिबिलिटीज को, नेसेसिटीज को। और इसमें क्या क्या आता है, मस्ट आता है, सेल आता है, विल आता है, शुड, मे, माइट, कुड, ये सब आते हैं मॉडल वर्ब्स में। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, देखिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में आता है कैन, कुड, विल, वुड, मे का, माइट, मस्ट, शैल, शुड। ठीक, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। पढ़ते रहिए, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।